नमस्ते जी। पदार्थ है आज के मंत्र का शम नः देवी अभीष्टये आपः भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः। आपको 3 काम करने हैं। एक तो मंत्र याद करना है, दूसरा मंत्र का अलग अलग पदार्थ आपको आना चाहिए, तीसरा प्रत्येक पदार्थ का अर्थ भी आपको आना चाहिए। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, सर्वरक्षक इसका अर्थ है। शम माने कल्याण, नह हमारे लिए, देवी ईश्वर के लिए संबोधन है, अर्थ है सबका प्रकाशक। अभीष्ट ये के 2 अर्थ हैं। सांसारिक व्यक्ति के लिए अर्थ है धन, मकान, गाड़ी, बंगला, यानी जीवन जीने के लिए जो जो सांसारिक सुख साधन, लौकिक उन्नति सामग्री चाहिए हमको, वो सब अभीष्टये नाम से ग्रहण होगा। किंतु जिसका लक्ष्य ईश्वर बन चुका है, ऐसा वानप्रस्थी या सन्यासी या गृह त्यागी या वैरागी, उसके लिए अभीष्टये का ये अर्थ नहीं है, क्योंकि ये उसका लक्ष्य है ही नहीं। धन, सामग्री, मान सम्मान आदि ये सब है ही नहीं, बल्कि इससे तो वो छूटना चाहता है। फिर अभीष्टये का क्या अर्थ होगा? यहाँ इष्ट माने उसका परम देवता ईश्वर, है ना। तो वो ईश्वर जो है, अभी माने चारों ओर से ईश्वर मुझे प्राप्त होवे, और उसके लिए अभीष्टये ईश्वर की प्राप्ति के लिए चारों ओर से ईश्वर मुझे प्राप्त हो, ये उसका लक्ष्य रहेगा। तो अभीष्टये के 2 अर्थ हो गए। सांसारिक व्यक्ति के लिए मनोवांछित सुख यानी लौकिक सुख साधन सामग्री, और विरक्त के लिए इष्ट माने, देखो स्वाध्याय 2 चीजों के लिए बताया गया है। एक मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी स्वाध्याय कहा गया है, और प्रणव का जप यानी ध्यान करना, यह भी स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय के 2 अर्थ हुए। तो स्वाध्याय करने से क्या होता है, यह योग दर्शन में बताया गया फल स्वाध्याय का। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है, यानी प्रणव का जप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा यह कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इष्ट शब्द विरक्त के लिए, त्यागी के लिए, विवेकी के लिए ईश्वर आ जाएगा। अभीष्टये के बाद आता है आपह। आपह भी ईश्वर के लिए संबोधन है, और अर्थ है सर्वव्यापक ईश्वर। भवन्तु माने होवे, पीतये मोक्ष सुख के लिए, पूर्णानंद के लिए, पीतये पूर्णानंद के लिए, मोक्ष सुख के लिए, संपूर्ण दुख निवृत्ति के लिए, संयोह सुखों की, अभिस्रवंतु वर्षा करे नह हम पर। अब ये जीवन मंत्र है। मनुष्य जीवन के 2 लक्ष्य हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, भोग और अपवर्ग। हम संसार में सुखपूर्वक जिए, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करते हुए यदि त्यागपूर्वक भोग करेंगे ईश्वरीय आज्ञानुसार, तो संसार के पदार्थ भी हमको सुख देने वाले होंगे। तो ये भोग हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी संसार को हम साधन मान करके प्रयोग करेंगे, न कि साध्य। उसको ऐसा समझें, एक होता है भोजन मेरे लिए है या मैं भोजन के लिए हूं, धन मेरे लिए है या मैं धन के लिए हूं। ऐसे ही मकान, वस्त्र आदि सब जगह लगा लेना चाहिए। जब भोजन के लिए मैं रह जाता हूं, तो मैं भोजन के लिए उपयोगित होना शुरू हो जाता हूं। जब भोजन मेरे लिए होता है, तो मैं भोजन को अपने लिए उपयोगित करता हूं, समय सर खाता हूं, आवश्यकता अनुसार खाता हूं, शरीर की प्रकृति आदि देख करके खाता हूं, भूख लगी है तो ही खाता हूं। और जब मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व भोजन के लिए रह जाता है, तो मैं भोजन के लिए उपयोगित होता हूँ, स्वाद के लिए खाता हूँ, बे टाइम खाता हूँ, नहीं खाना है तब भी खाता हूँ, और वो भोजन फिर मुझे खाने लगता है और मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ऐसे ही है कि संसार को हमने साध्य बनाया है या साधन बनाया है। यदि साधन बनाया है तो संसार भी हमारे लिए सुखदायी है, हमारे लिए नौका बन जाता है पार करने का, संसार रूपी दुख सागर पार करने का ये साधन नौका बन जाते हैं। और यदि हमने साध्य बना लिया, इसके लिए हम खुद उपयोगित होने लगे, तो ये संसार हमारे लिए दुखदायी हो जाता है, और महान दुखदायी हो जाता है। तो इसलिए जीवन के 2 प्रयोजन हैं। मुख्य प्रयोजन है अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, यानी ईश्वर, यानी वैराग्य, यानी विवेक, यानी संसार से छुटकारा। और बाकी सारी चीजें साधन रूप में हैं। लेकिन मनुष्य ने केवल अभीष्टये तक, और वो भी सांसारिक उपलब्धियां साध्य रूप में ही स्वीकार करके एकांगी जीवन जी रहा है, और इसलिए दुखी हो रहा है। मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति भूल गया, उसे बताया ही नहीं गया। न विद्यालय में उसको पता चला, न माता पिता ने बताया, न और कहीं से उसको पता चला। तो इसलिए दिग्भ्रमित है आज का आदमी। खाओ पियो ऐश करो,
यही जीवन है, पंचमहाभूतों से ये पिंड बना है, ये दिखता है यही जीवन है, ना आगे है ना पीछे, कौन ईश्वर, कौन आत्मा, कौन परमात्मा, और क्या कर्मफल, और कौन देता है कर्मफल, किसने देखा है, किसको मिलता है। तो जब तक जियो, खूब कमाओ, खूब खाओ पियो, ऐश करो, ये जीवन जीने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज में। और जिन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना भी लिया है, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, चर्च में जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं या किसी तरह से वो करते हैं, उनको ईश्वर के लिए नहीं चाहिए, दुख निवृत्ति के लिए नहीं चाहिए। सांसारिक भोगों में जब बाधाएं आती हैं, बीमार पड़ते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो संकट मोचक के रूप में वो ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के लिए ईश्वर को नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है। वो अपने आप को धार्मिक मानता है, धार्मिक समझता है, वो मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे जैसी उसकी आस्था है, जैसा वो कर्मकांड जानता है, परंपरा से उसको प्राप्त हुआ है, वो सब करता है, लेकिन फिर भी उसको ईश्वर के लिए नहीं चाहिए। वो ईश्वर को अपनी मान्यता के आधार पर मानता है, संकट मोचक के रूप में, और इसीलिए ईश्वरीय नियमों को वो अपने सिद्धांतों के अनुसार बदल देता है, परिवर्तित कर लेता है। वो कहीं ईश्वर को मानने लगता है कि ईश्वर पापों को माफ करता है, तो खूब पाप करता है और माफी भी मांगता है ईश्वर से। तो अपनी तरह से ईश्वर को उसने अपनी तरह से मोल्ड कर लिया। ईश्वर को ईश्वर के लिए चाहने वाला व्यक्ति, ईश्वर हमारे से जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करेगा, वो पूर्ण समर्पण करेगा, वो पूर्ण सरेंडर हो जाएगा, पर ऐसा तो दिखता नहीं। तो ये धार्मिक व्यक्ति भी सारे दिग्भ्रमित हैं। यानी इस मंत्र को यदि गहराई से हम सोचें तो जीवन में पालन करने वाले बहुत विरले हैं, जिनका अंदर से पूर्ण रूप से ईश्वर लक्ष्य बन चुका है। ऐसे व्यक्ति के अलग लक्षण होते हैं, वो अलग ही दिखता है, भीड़ से अलग होता है। वो खाएगा पिएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, धन कमाएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति करेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, उनको संस्कारित करेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, और निर्लिप्त भाव से ये सारे काम कर्तव्य भावना से करेगा। बहुत अंतर है इस तरह के जीने में। जिसका अंदर से ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बन चुका है, वो संसार में रहता हुआ, सांसारिक कामों को करता हुआ संसार को साधन बना करके चलेगा। और यदि अंदर से ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना हुआ है तो संसार उसको लील रहा है, अर्थात संसार उसको निकल रहा है और वो दुख में पड़ा पड़ा पिस रहा है। यही सारे लोगों की कहानी है, देख लो। यदि संसार को हमने साधन बना लिया तो सांसारिक सारे कामों को साधन रूप मानते हुए कर्तव्य भावना से करेंगे, निष्काम भावना से करेंगे और इससे निर्लिप्त रहेंगे, अलिप्त रह करके ईश्वर प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, पर वो नहीं होता। तो अब इस मंत्र को नए सिरे से समझना है, मुख्य रूप से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य रखना है, बाकी सांसारिक सारे काम गौण रखने हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए रखने हैं और साधन रूप में रखने हैं। तो फिर हमारी लिमिट्स तय हो जाएंगी, लिमिटेशंस तय हो जाएंगी। हम बहाना नहीं बनाएंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है उपासना करने का, आज मेरे पास टाइम नहीं है स्वाध्याय करने का, आज मेरे पास टाइम नहीं है सत्संग सुनने का, आज मेरे पास टाइम नहीं है शंका समाधान करने का, आज मेरे पास टाइम नहीं है हवन करने का। ये सब बहाने नहीं रहेंगे, सारे बहाने नष्ट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारी दिशा बदल गई तो हमारे जीवन की दशा भी बदल जाएगी। तो ये मुख्य बात इस मंत्र से समझनी है। आज के लिए इतना ही। इस मंत्र को मैं कई तरह से व्याख्यायित कर सकता हूँ। आज मैंने आपको जीवन लक्ष्य के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। आने वाले दिनों में इसी मंत्र की दोबारा मैं व्याख्या करूँगा, तो एक दूसरे नज़रिए से करूँगा और बहुत गहन अर्थपूर्वक करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।